दुनिया की सबसे बेहतरीन पोस्ट एपोलिप्टिक ज़ॉम्बी सीरीज में से एक फियर द वॉकिंग डेड, जिसके कि पहले दोनों कंप्लीट सीजन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाले हैं। मगर उससे पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, अब आप में से ज्यादातर को नहीं पता होगा कि मेरा एक सेकेंडरी चैनल भी है जिस पर अब मैं ऐसी ही पोस्ट एपोलिप्टिक सीरीज डालने वाला हूँ, और इस सीरीज के भी बाकी के सारे ही सीजन्स अब उसी चैनल पर आएंगे। सो प्लीज इस चैनल की तरह उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से इस चैनल पर सिर्फ टाइम ट्रेवल, साईफाई और स्पेस रिलेटेड वीडियोस ही आने वाले हैं, जबकि दूसरे चैनल पर ऐसे ही पोस्ट एपोलिप्टिक सीरीज आएंगी। सो प्लीज सपोर्ट दिखाएं, और दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर कमेंट जरूर से करें कि आप इस चैनल से वहां गए हैं। थैंक यू। अब कहानी की शुरुआत निक से होती है, जो कि अभी एक पुरानी बिल्डिंग में हैंगओवर के साथ उठ रहा था, जहां से वो पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया और एक दोस्त के साथ नशा करके सो गया था। तो अब वो ग्लोरिया को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगता है, मगर वो पा रहा था कि यहाँ हर और खून फैला पड़ा है, जहाँ से निक घबराकर आगे बढ़ता है। मगर तभी उसके सामने किसी के पैर नजर आते हैं, और जब वो आगे बढ़ता है तो पाता है कि ये तो उसका दोस्त है, जो कि अब मारा जा चुका था और किसी ने उसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला था, जिसे कि देख अब निक पूरी तरह से घबराकर ग्लोरिया का नाम चिल्लाने लगता है। मगर यहाँ वो ये देख हैरान रह जाता है कि अब ग्लोरिया पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो एक आदमी को खा रही थी। यहाँ निक उसे देख शौक में था, क्योंकि उसे चाकू भी लगा हुआ था, मगर उसे तो जैसे इसका कुछ भी पता ही नहीं। और अब वो निक की ओर भी बढ़ने लगती है, जिससे कि डर कर निक जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। जिस बीच अब वो मेन रोड पर एक कार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जहाँ कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पुलिस उससे पूछे जा रही थी कि वो भागकर कार के सामने क्यों आया। अब निक यहाँ से डरते हुए पुलिस को कुछ नहीं बताता, इस डर से कि कहीं उन लोगों के खून का इल्जाम उसी पर ना आ जाए। वहीं अब तक उसकी फैमिली भी आ चुकी थी, जिसमें से थे उसकी माँ मेडिसन, बहन एलिशिया और आखिर में स्टेपफादर ट्रेविस। अब कुछ देर बाद जब सब लोग जा चुके थे, तब निक फाइनली ट्रेविस को बता ही देता है जो कुछ भी उसने आज उस पुरानी बिल्डिंग में देखा था। तो ट्रेविस अब यहीं देखने उसी बिल्डिंग में चला जाता है कि निक की बातों में कितनी सच्चाई है, और वो पीछे के रास्ते से अंदर घुसता है। मगर अब सब कुछ अंदर शांत था। तो ट्रेविस और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे एक कमरे में कोई डरा हुआ आदमी भी मिलता है, जो कि बार बार कहे जा रहा था कि वो उसे ना मारे। अब ट्रेविस ध्यान से आगे बढ़ता है और पाता है कि नीचे काफी सारा खून फैला हुआ है, जिसमें कि वो फिसल कर गिर भी गया था। हालांकि उसे यहाँ ग्लोरिया कहीं नहीं मिली, जो कि निक के अनुसार लोगों को खा रही थी। अब यहाँ से घर आकर ट्रेविस मेडिसन को भी सब कुछ बता देता है कि उस बिल्डिंग में कुछ तो गलत हुआ होगा, मगर मेडिसन के अनुसार वहाँ बहुत सारे लोग नशा करते हैं और इसीलिए किसी को चोट आई होगी। वहीं वैसे भी निक नशे में ही था, तो हो सकता है कि उसे कोई भ्रम हुआ हो। वहीं हॉस्पिटल में निक पाता है कि उसके आसपास कई सारे अजीब से पेशेंट्स आ रहे हैं, जो कि अपने होशो हवास में नहीं थे। तो मौके का फायदा उठा अब निक वहां से भाग आता है और सीधा अपने ड्रग डीलर के पास जाता है, जिसने कि उसे वे नशे की दवाइयां दी थी। और वो उसे पूछने लगता है कि उसने उसे ऐसा क्या दिया था जिससे कि ग्लोरिया लोगों को ही खाने लगी। अब वो डीलर, जिसका नाम केल्विन था, उसे अपने साथ ले जाने लगता है, और वो अब उसे एक ओवरपास पर लाकर जान से मारने का प्लान बनाता है, ताकि उन लोगों के खून का इल्जाम उस पर ना आए। हालांकि निक ने वो गन देख ली थी और वो अब उस पर अटैक भी करता है, जहाँ खुद के बचाने के चक्कर में अब निक केल्विन को ही गोली मार देता है, जिससे कि निक अब काफी ज्यादा डर गया था और वो वहां अपने पेरेंट्स को बुलाने लगता है। वहीं अब तक काफी सारी वीडियोस वायरल होने लगी थी, जिसमें कि लोग अपने होशो हवास खो बैठते थे और बाकी लोगों पर अटैक कर रहे थे। यानी कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस था जो कि लोगों को ऐसा बना रहा है। हालांकि कोई भी इन वीडियोस पर भरोसा नहीं करता और सब सोचते हैं कि ये शायद से कोई प्रैंक होगा। वहीं दूसरी ओर जब ट्रेविस और मेडिसन निक के बुलाने पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि अब वहां केल्विन की बॉडी ही नहीं थी, जिसे कि देख अब निक काफी हैरान था कि वो कहाँ चला गया। तो उसके पेरेंट्स अब उसे वहां से ले जाने लगते हैं, मगर अब जब वे निकल ही रहे थे तो उन्हें रास्ते में केल्विन अपनी ओर आते हुए नजर आता है, जो कि काफी अजीब लग रहा था। अब यहाँ मेडिसन और ट्रेविस उसे पूछने उतरते हैं कि वो ठीक तो है, मगर अब तक वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और अब वो उन दोनों को ही काटने की कोशिश करने लगता है। हालांकि दोनों उससे किसी तरह से बच गए थे। वहीं निक भी अब अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए फिर से उसे कार से टक्कर मारता है, मगर इतना चोटिल होने के बावजूद केल्विन लगातार उठे जा रहा था। तो निक इस बार उसे बहुत जोर से टक्कर मारता है, जहाँ से तीनों
मुंह देखने लगते हैं कि केल्विन को क्या हुआ है। मगर अब इतनी चोट लगने के बावजूद, हाथ पैर टूटने के बावजूद भी केल्विन उठने की कोशिश ही कर रहा था। और यहाँ से तीनों समझ जाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस आ रही थी वे सब फेक नहीं थी और ये किसी प्रकार का ज़ॉम्बी वायरस है जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो डरते हुए तीनों अब जल्दी से वापस घर आने लगते हैं और मेडिसन अपनी बेटी एलिशिया के पास फोन करती है ताकि वो उसके साथ मिलकर पूरा परिवार ये शहर छोड़कर निकल जाए। हालांकि एलिशिया घर आने से मना करती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मैट काफी ज्यादा बीमार था। अब वे एलिशिया से कहते हैं कि वे उसी के पास आ रहे हैं और तब तक उसे मैट से दूर रहना है। जहां कुछ देर बाद जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि मैट कुछ ज्यादा ही बीमार था और ट्रेविस देखने लगता है कि उसे किसी इंसान ने काटा हुआ है, यानी कि जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो ट्रेविस यहाँ से एलिशिया को जल्दी से घर के लिए लेकर निकल जाता है, जहां अब उनके आसपास सब लोग काफी परेशान थे और कुछ तो वहाँ से भागने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। तो ट्रेविस भी पहले अपनी कार से केल्विन का खून साफ करता है और फिर मेडिसन से कहता है कि वो अपनी एक्स वाइफ लिज और अपने बेटे क्रिस को लेने जा रहा है और अगर वो वक्त से ना लौटे तो मेडिसन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाए और वो उन्हें सीधा शहर के बाहर मिलेगा। वहीं अब तक ज़ॉम्बी वायरस पूरे ही शहर में तेजी से फैलने लगा था, जहाँ किसी को पता तक नहीं था कि ज़ॉम्बीज के काटने से वे भी ज़ॉम्बीज बनने वाले हैं। वहीं इसी से अब पूरे ही शहर भर में ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि ट्रेविस अब एक शॉर्टकट का यूज करता है, जहाँ रास्ते में वो पाता भी है कि अब तो पुलिस वाले भी राशन इकट्ठा कर रहे थे, यानी कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो कि वे आम लोगों से छुपा रहे हैं। जबकि आगे जाने पर अब कुछ लोग पुलिस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि पुलिस ने कुछ इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर दिया और चूंकि वे ब्लैक थे तो लोगों को लगा कि पुलिस जानबूझकर उन्हें ही मार रही है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि वे ज़ॉम्बीज बन रहे थे। तो लोग पुलिस से ही लड़ने लगते हैं, जिनमें से एक ट्रेविस का बेटा क्रिस भी था जो कि वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि उसे पता नहीं है कि जल्द ही यहाँ हालात बिगड़ने वाले हैं कि तभी लकीली ट्रेविस उसे ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अब वे वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड औरत आ जाती है जो कि लगातार वार्निंग के बावजूद आगे बढ़ती ही जा रही थी। सो पुलिस वाले अब उसे भी गोली मार देते हैं और इस बार जो भीड़ इकट्ठा हुई थी अब वो पुलिस के खिलाफ ही सब कुछ तोड़ने लगती है और आसपास पूरे एरिया में दंगे फैल जाते हैं। वहीं ट्रेविस ने क्रिस के साथ अपनी एक्स वाइफ लिज को भी ढूंढ लिया था, लेकिन चूंकि अब बाहर हर और दंगे फैल गए थे तो ट्रेविस अब उन दोनों के साथ छुपने के लिए एक बार्बर शॉप के ओनर डैनियल से मदद मांगता है और उसकी वाइफ के कहने पर अब वे लोग उसी शॉप में छुप जाते हैं। वहीं अब तक रात हो चुकी थी, जहां बाहर के हालात अब और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हालांकि ट्रेविस बार्बर शॉप में अपने परिवार के साथ छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था ताकि मौका पाकर वे वहां से निकल सके कि तभी क्रिस पाता है कि शॉप की दीवारें गर्म हो रही हैं, जिससे कि वे समझ जाते हैं कि चूंकि उनके साइड में आग लगी है तो वो आग अब जल्दी यहाँ भी पहुँच जाएगी। तो अब सब लोग मिलकर आपस में डिस्कस कर यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। मगर जैसे ही डैनियल शॉप का दरवाजा खोलता है वहाँ काफी सारे लोग अब लूटपाट के लिए अंदर घुसते हैं और ऐसा ही भीड़ अब वहाँ मौजूद हर एक दुकान के साथ कर रही थी और अब तो उनमें से भी कई सारे ज़ॉम्बीज बन एक दूसरे को ही काटना शुरू कर चुके थे। वहीं ट्रेविस के अलावा बाकी किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, तो वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वहीं उनके पीछे ही अब डैनियल भी अपनी पत्नी और बेटी ओफिलिया के साथ उनके पीछे पीछे निकल रहा था। वहीं निकलते वक्त अब इसी हंगामे के बीच एक बोर्ड डैनियल की पत्नी के पैर पर भी गिर जाता है, तो सब लोग मिलकर अब उसे वहाँ से निकालते हैं और सभी ट्रेविस की कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ अब रास्ते में जाते हुए वे सब देख पा रहे थे कि पूरे ही शहर में अब हर ओर कियोस फैल चुका है, जहाँ पुलिस इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां भी चला रही है। मगर हर गुजरते वक्त के साथ इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी ओर निक अपनी माँ मेडिसन और बहन के साथ ट्रेविस के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी उन्हें अपने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। यहाँ से निक अब डरते हुए पर्दा हटाता है तो पाता है कि ये तो सिर्फ एक डॉग था, मगर इस पर काफी खून लगा हुआ है। हालांकि निक के अनुसार ये खून इस डॉग का नहीं है। वहीं अब वे बाहर देख पाते हैं कि उनका एक नेबर भी ज़ॉम्बी बन चुका है और उनकी आवाज सुन अब उनके घर की ओर ही आ रहा है। तो निक के अनुसार अब उन्हें अपने बचाव के लिए कोई हथियार तो चाहिए होगा और उन्हें पता था कि उनके साथ वाले घर में एक शॉटगन है जो पड़ोसी यहाँ नहीं रहते।
तो वे सब कूद कर अब वहीं जाते हैं और यहाँ उन्हें वो गन मिल भी जाती है। वहीं एलिशिया देख पाती है कि वो ज़ॉम्बी अब उनके घर में घुस चुका था, जो कि अब उस डॉग को ही काटने लगता है। वहीं इसी बीच ट्रेविस भी लौट आया था और यहाँ वो पाता है कि वो ज़ॉम्बी कुत्ते को काट रहा है, जहाँ से वो अब ट्रेविस पर भी अटैक कर देता है, जिसकी आवाज सुन अब निक, मेडिसन और एलिशिया भी घर आने लगते हैं और वे गन से उस ज़ॉम्बी को मारना चाहते थे, लेकिन ट्रेविस उस ज़ॉम्बी को मारना नहीं चाहता। मगर इसी बीच अब डेनियल निक से गन लेकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है, जहां से डेनियल समझ चुका था कि ट्रेविस की फैमिली के साथ वो सेफ नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये शायद से किसी को मार ही नहीं सकते, जबकि उन्हें पता था कि वो उनकी जान के लिए खतरा है। अब यहाँ से सुबह होती है, जहाँ मेडिसन पाती है कि उनकी पड़ोसी सुजैन वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तो मेडिसन अब उसे मारने का फैसला करती है ताकि वो ना तड़पे, मगर ट्रेविस उसे भी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उन्हें किसी की भी जान लेने का हक नहीं है। वहीं डेनियल ये सब दूर से देख रहा था और यहाँ से तो उसने फैसला कर लिया था कि शहर से बाहर जाने के बाद वो इस फैमिली का साथ छोड़ देगा। अब यहाँ से दोनों ही परिवार 2 कार्स में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर अब मेडिसन पाती है कि उसी पड़ोसी सुजैन का हस्बैंड उसे लेने के लिए आया है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तो मेडिसन अब जल्दी से भागकर उसे रोकने उसके पास जाती है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है। मगर अब इसी बीच कोई दोनों को ही गोली मार देता है और ये आर्मी थी जो कि अब तक ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए आ चुकी थी। अब अगर सुबह मेडिसन ने सुजैन को मार दिया होता तो उसका पति ना मारा जाता, मगर ट्रेविस के कहने पर उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि कई बार कोई अच्छा काम करने के लिए आपको कई कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब यहाँ से आर्मी सबको समझाने लगती है कि उन्होंने उनके पूरे ही एरिया को फेंसी से सेफ कर लिया है, तो अब किसी को भी यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। वहीं अब आर्मी इस एरिया में मौजूद हर एक घर में जाकर चेक करेगी कि कहीं वहाँ कोई ज़ॉम्बी ना हो। हालांकि डेनियल अभी भी यहाँ से निकलना चाहता था। वहीं अब तक हजारों की संख्या में जवान पहुँच चुके थे और आर्मी चीफ अब सबको अनाउंस करता है कि यहाँ से 6 किलोमीटर का एरिया उन्होंने सेफ कर लिया है। तो अब कोई भी 6 किलोमीटर की सेफ जोन से बाहर नहीं जा सकता। जहाँ से अब ऐसे ही दिन गुजरना शुरू होते हैं, जहाँ अब एक दिन जब क्रिस छत पर बैठकर वीडियो बना रहा था कि कैसे सेफ जोन के बाहर का शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और आर्मी ने सभी हेल्दी लोगों को इसी एरिया में इकट्ठा कर लिया है। तो इसी बीच अब वो पाता है कि बाहर के एरिया में किसी घर में कोई जानबूझकर लाइट ऑन ऑफ कर रहा है ताकि वो इशारा दे सके कि वे मदद का इंतजार कर रहे हैं। जहां से क्रिस अब यहीं से मेडिसन को वीडियो दिखाता है कि कैसे सेफ जोन के बाहर भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं जिनकी कि ये आर्मी मदद नहीं कर रही। तो अब अगली सुबह मेडिसन खुद से ही छत पर जाकर फ्लैश लाइट से देखने लगती है और पाती है कि क्रिस का कहना सही था, यानी कि मिलिट्री आम लोगों से बहुत कुछ छिपा रही है और इसके लिए अब वो खुद से ही सेफ जोन से बाहर जाकर देखने का फैसला करती है कि वहाँ क्या चल रहा है। जहाँ से वो भागकर एक फेंस को काटकर बाहर निकल गई थी, लेकिन अब वो देख पाती है कि यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हैं जिन्हें कि मिलिट्री ने मार डाला था। यहाँ वो ये भी पाती है कि कई सारे लोग जो मरे पड़े हैं उन पर ज़ॉम्बीज़ के काटने के कोई निशान ही नहीं है, बल्कि वे तो गोलियों से मारे गए थे। अब मेडिसन सब कुछ देख ही रही थी कि वो पाती है कि आर्मी की गाड़ियां वहां आ रही है, तो वो जल्दी से कार के नीचे छुप खुद को बचाती है और सोल्जर्स अब उसे देख नहीं पाते। अब मेडिसन यहाँ से घर आकर डेनियल को सब बताती है कि उन्हें मिलिट्री पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वहीं डेनियल कहता है कि उसकी पत्नी के पैर में जो बोर्ड गिरने से चोट आई थी, जिस कारण अब उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाने वाली है, मगर कहीं वो उसे भी इन्फेक्टेड समझ मार न डाले, तो वो उसके साथ जाएगा और तब तक मेडिसन को उसकी बेटी ओफिलिया की देखरेख करनी होगी। मगर अब जब शाम को मिलिट्री उसकी पत्नी को ले जा रही थी तो वे डेनियल को साथ ले जाने से मना कर देते हैं। वहीं उनकी लिस्ट में निक भी था जिसे कि हल्का बुखार था, तो एलिशिया अब उसे भागने को कहती है, मगर अब सोल्जर्स उसे भी पकड़ ही लेते हैं और डेनियल की पत्नी और निक दोनों को ही जबरदस्ती से ले जाने लगते हैं। यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ लिज, जो कि एक नर्स थी, वो कहती है कि निक को तो सिर्फ बुखार है, मगर मिलिट्री डॉक्टर कहती है कि वे रिस्क नहीं ले सकते और वे निक की भी जांच करेंगे। वहीं लिज चूंकि एक नर्स थी तो वो भी मदद के लिए साथ जाने लगती है ताकि वो निक और डेनियल की पत्नी पर नजर रख सके। वहीं मेडिसन अब दूर से ये देख समझने लगती है कि कहीं लिज ने ही तो उसके बेटे के बारे में आर्मी को नहीं बताया है।
जहाँ से वो अब ट्रेविस से लड़ती भी है। वहीं उसने सेफ जोन के बाहर देखा था कि किस तरह से आर्मी बिना इन्फेक्शन वाले लोगों को भी गोली मार रही थी, तो कहीं वे निक को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। वहीं छत पर जाकर ट्रेविस पाता है कि जो सर्वाइवर सेफ जोन के बाहर थे अब वहाँ से गोलियां चलने की आवाज आती है, यानी कि सोल्जर्स ने उन्हें भी मार दिया है। और यहाँ से वो भी समझ चुका था कि आर्मी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं आर्मी हॉस्पिटल में लिज अब बीमारों की मदद कर रही थी। हालांकि उसने अभी तक भी निक और डैनियल की पत्नी को नहीं देखा था कि उन्हें कहाँ रखा गया है। वहीं दूसरी ओर डैनियल ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, जिसे कि वो अब मेडिसन को भी दिखाता है कि उसने एक आर्मी सोल्जर को ही बंदी बना लिया है, जिसे कि वे टॉर्चर कर पूछ सकते हैं कि वे उसकी पत्नी और निक के साथ क्या करने वाले हैं। अब सोल्जर कहता है कि वे तो बस उनकी मदद करेंगे और फिर वापस छोड़ देंगे, मगर डैनियल को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो अब उसे टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद फाइनली वो सोल्जर कन्फेस कर ही लेता है और रिवील करता है कि मिलिट्री ने निक और डैनियल की वाइफ उन जैसे ही 2000 से ज्यादा लोगों को टाउन से बाहर वाले एक स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। वहीं आर्मी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वे कल सुबह उन सबको जाकर जान से मार देंगे। जिसके बाद सभी सोल्जर्स यहाँ से इवैक्यूएशन कर चले जाएंगे, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा मात्रा में ज़ॉम्बीज़ बढ़ चुके हैं, जिन्हें की सोल्जर्स रोक नहीं पा रहे। यानी कि डैनियल और मेडिसन का शक सही निकला और अब उन्हें सुबह होने से पहले निक और डैनियल की पत्नी को स्टेडियम से निकालना होगा। वहीं स्टेडियम की फेंसेस पर अब हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो चुके थे, जिन्हें संभाल पाना अब आर्मी के बस में नहीं था। वहीं इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के अटैक का फायदा उठा अब सभी लोग स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में इकट्ठा होते हैं, जहां से उन्हें निक और डैनियल की पत्नी को निकालना था। मगर यहाँ डैनियल पाता है कि ट्रेविस ने उस सोल्जर को छोड़ दिया है, जिसे कि उसने बांधा हुआ था। क्योंकि ट्रेविस के अनुसार अब उन्हें सब कुछ पता है, तो उन्हें उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। जिससे कि डैनियल अब काफी गुस्से में था, क्योंकि ट्रेविस की यही दरियादिली उन्हें मरवा देगी। अब चूंकि उनके पास वैसे ही वक्त कम बचा था, तो वे अब क्रिस और एलिशा को वहीं छोड़कर बंदी बनाए गए लोगों के पास जाने लगते हैं। वहीं सेल में अब तक निक ने एक बड़े बिजनेसमैन विक्टर से दोस्ती कर ली थी, जो कि उससे कह रहा था कि अगर निक उसे यहाँ से निकाल लेगा तो वो उसे और उसकी पूरी ही फैमिली को एक सेफ जगह पर रख सकता है। वहीं बाहर ज़ॉम्बीज़ ने अब तक फेंसेस को तोड़ दिया था और वे अंदर घुसना शुरू कर चुके थे। वहीं आर्मी के सोल्जर्स अब डॉक्टर्स को वहीं छोड़ हेलीकॉप्टर से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि डॉक्टर्स अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से एक लिज भी है। वहीं विक्टर अब निक की मदद से सेल से निकल चुका था, जहां बाकी कैदी भी खुद को बाहर निकालने को कहते हैं, मगर विक्टर अब निक को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अभी तो उन्हें सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना चाहिए। वहीं उनके निकलने के कुछ ही मिनट्स बाद अब मेडिसन बाकी लोगों के साथ उसे ढूंढते हुए पहुंचती है और बाकियों से निक के बारे में पूछने पर उन्हें पता लगता है कि निक तो किसी विक्टर के साथ यहाँ से पहले ही निकल चुका है। अब यहाँ से ट्रेविस आगे जाने से पहले बाकी लोगों को भी सेल से निकाल देता है, ताकि वे खुद को बचा सके। वहीं विक्टर और निक अब ज़ॉम्बी से भागते हुए एक हॉल में फंस चुके थे, जिसका दरवाजा सिक्योरिटी लॉक से बंद था। वहीं ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा थे और विक्टर की गन में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा गोलियां बची थी, यानी कि उनका यहाँ से बच पाना काफी ही मुश्किल लग रहा था। अब यहाँ निक को ट्रेविस और मेडिसन भी दिखाई देते हैं, मगर वे भी बाहर से बिना सिक्योरिटी कार्ड के दरवाजा खोल नहीं सकते थे। मगर आखिरी वक्त पर जब ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुंचने ही वाले थे, लिज भागकर आती है और अपने डॉक्टर वाले सिक्योरिटी गार्ड से दरवाजा खोल देती है, जिससे कि फाइनली अब निक और विक्टर दोनों बच चुके थे। वहीं डैनियल लिज से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, मगर लिज अब उसे सॉरी बोलते हुए बताने लगती है कि वो तो सच में इन्फेक्टेड थी और उसे तो ऑलरेडी आर्मी वालों ने मार दिया है। अब डैनियल ये सुन दुखी तो था, मगर चूंकि उसे अपनी बेटी ओफिलिया को भी सेफ रखना था, तो वो उसके साथ अब बाहर जाने के लिए फिर से अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जाते हैं, जहां उनकी गाड़ियां थी। मगर अब वही सोल्जर लौट आया था, जिसे कि ट्रेविस ने छोड़ दिया था। दरअसल वो डैनियल से बदला लेना चाहता था, जिसने कि उसे इतना टॉर्चर किया, और वो इसके लिए उसके बजाय उसकी बेटी ओफिलिया को ही गोली मार देता है, ताकि डैनियल जिंदगी भर पछताए। यहाँ ट्रेविस जल्दी से सोल्जर पर अटैक करता है, जहाँ उसे पछतावा हो रहा था कि उसे सोल्जर को छोड़ना नहीं चाहिए था
और वो अब गुस्से में उस पर पूरी तरह से टूट पड़ता है और बुरी तरह से लगातार मारकर उसे जान से मार डालता है। वहीं फॉर्चुनेटली गोली ओफिलिया के कंधे से निकल गई थी, यानी कि अब वो सेफ है। और यहाँ से सब लोग अब विक्टर के साथ चलने लगते हैं, जहाँ वे देख पा रहे थे कि उनका पूरा ही शहर अब तबाह हो चुका है। वहीं वे कुछ देर सफर के बाद फाइनली विक्टर के आलीशान घर में पहुंच चुके थे, जहां से वे पाते हैं कि वे यहां से खाना इकट्ठा कर विक्टर की एक प्राइवेट बोट से समुद्र में जा सकते हैं, जहां पानी में कभी भी कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि वे सब सेफ होंगे। अब यहाँ से लिज ओफिलिया की पट्टी करती है और फिर अपने बेटे क्रिस को गले से लगाकर उसे आखिरी गुड बाय बोलती है। दरअसल वो उससे बहुत कुछ छिपा रही थी और इसीलिए वो मेडिसन को अपने साथ एक कोने में लाती है और उसे ज़ॉम्बी से आई चोट दिखाती है, यानी कि वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाएगी और उन सब के लिए खतरा बन जाएगी। तो वो अब यहीं अपनी जान देने को कहती है, जिसके बाद मेडिसन अब ना चाहते हुए भी उसे गोली मारने को तैयार हो जाती है, क्योंकि लिज नहीं चाहती थी कि उसका बेटा क्रिस उसे मरते हुए देखे। जहां ट्रेविस भी अब अपनी एक्स वाइफ लिज को आखिरी गुड बाय बोलता है। और कुछ देर बाद जब सब लोग निकलने को तैयार ही थे कि उन्हें गोली चलने की आवाज आती है, जहां लिज ने बाकी सब के लिए जान दे दी थी, मगर अब बाकी के लोग समुद्र में जाकर बच जाएंगे। और इसी के साथ इस जबरदस्त सीरीज का ये पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है। पहले सीजन के आखिर में सभी लोग अब विक्टर की आलीशान बोट में समुद्र में निकल पड़े थे। वहीं वे पाते भी हैं कि उनके शहर से निकलते ही अब आर्मी ने इस ज़ॉम्बी वायरस को कंट्रोल करने के लिए उनके पूरे शहर को ही बम से उड़ा दिया है, जहां अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। वहीं जाते हुए विक्टर सबको समझा देता है कि चूंकि ये बोट उसी की है तो सारे ही रूल्स उसी के होंगे। और इसीलिए जब उन्हें रास्ते में कुछ और लोग छोटी सी बोट में मदद मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो बाकी सबकी रिक्वेस्ट करने के बावजूद विक्टर उनके लिए बोट नहीं रोकता। और उसके अनुसार इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें सबसे पहले औरों पर दया करनी बंद करनी होगी और अनजान लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती उन सभी को ले डूबेगी। अब यहाँ से एलिशिया, ट्रेविस और मेडिसन तीनों की ही नाराजगी के बावजूद, चूंकि ये बोट विक्टर की ही थी, तो सबको उसकी बात माननी ही पड़ती है। और यहाँ से दिन अब धीरे धीरे बीतने लगते हैं, जहाँ एलिशिया अब चूंकि बोर हो रही थी तो अब वो रेडियो से बाकी लोगों से बात करने लगती है, जो कि उन्हीं की तरह ज़ॉम्बी से बचने के लिए समुद्र में भाग आए थे। और इन्हीं सब में से अब एलिशिया को एक लड़का जैक रेडियो पर मिलता है और उसे धीरे धीरे उसे बात करना अच्छा लगने लगता है, जहाँ से वो अब हर रोज दिनों रात उसी से रेडियो पर बात करती रहती। जहाँ जैक उसे कहता है कि वो भी अपने भाई के साथ एक बोट पर है। जहाँ अब इन्हीं सब के बीच एक दिन जैक एलिशिया को एक बुरी खबर देता है कि उनकी बोट पर खाना पानी अब खत्म हो चला है, तो उन्हें ना चाहते हुए भी खतरों के बीच किसी शहर की ओर जाना होगा। अब एलिशिया यहाँ से डरी हुई थी, क्योंकि अब तक तो वो ज़ॉम्बी वायरस हर ओर फैल चुका था और अगर जैक अपने भाई के साथ बोट से किसी भी लैंड पर उतरा तो शायद वे बच नहीं पाएंगे। तो यहाँ से एलिशिया उनकी मदद के लिए अपनी और जैक की लोकेशन एक्सचेंज करती है और फिर अपने पिता ट्रेविस के पास जाकर उन्हें जैक की लोकेशन पर जा उनकी मदद करने को कहती है। मगर अब उसकी ये बातें सुन विक्टर काफी गुस्सा उठता है और जैक की मदद को जाने के लिए सीधा सीधा मना कर देता है, जहाँ वो कहता भी है कि अभी उसके पास एक और प्लान है और उन्हें जल्दी से समुद्र के रास्ते मेक्सिको जाना होगा, जहां वे सेफ रहेंगे और उससे पहले वे किसी की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद अब ज़ॉम्बीज़ के अलावा बाकी बचे हुए लोग भी एक दूसरे को खाने और पानी के लिए मार रहे हैं। अब यहाँ से बोट पर मौजूद बाकी सभी विक्टर को काफी गुस्से में देखते हैं, क्योंकि उसे तो बस खुद की ही पड़ी हुई थी। सो एलिशिया यहाँ से जाकर अब जैक को बता देती है कि उसके मनाने के बावजूद शायद उनकी बोट उसे बचाने ना आ पाए। वहीं अब अचानक से वे सब पाते हैं कि उनकी शिप आगे नहीं बढ़ पा रही और चूंकि ट्रेविस एक मैकेनिक था तो वो अब चेक करने लगता है और पाता है कि शिप के इंजन में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ है, जिससे कि अब पूरा ही इंजन जैम हो गया है। और वो यहाँ से सबको बता देता है कि शायद से उसे शिप को फिर से ठीक करने के लिए एक दिन का वक्त लगेगा और तब तक उन्हें यहीं रहना होगा और तब तक उनकी शिप कहीं नहीं जा सकती। अब यहाँ से बाकी लोगों को दूर एक आइलैंड दिखाई देता है, जहाँ कई सारे जहाज के टुकड़े पड़े थे, जैसे कि वहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। तो सब लोग मिलकर अब उसी आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं कि क्या पता उन्हें वहाँ से ऑयल और खाने की चीजें ही मिल जाए, जो कि उनके आगे काम आने वाली है। और तब तक ट्रेविस इस शिप को भी ठीक कर लेगा। सो यहाँ से डेनियल के साथ क्रिस, निक और एलिशिया छोटी बोट्स लेकर उसी आइलैंड पर जाते हैं और क्रैश हुए जहाज का
साल बाद देखने लगते हैं कि उन्हें वहाँ क्या मिल सकता है, जहाँ डैनियल को सिर्फ दवाइयाँ ढूंढनी थी क्योंकि उसकी बेटी ओफिलिया को गोली लगी हुई थी। अब यहाँ ट्रेविस का बेटा क्रिस बाकी सबको छोड़ अकेला ही प्लेन के अंदर चला जाता है और पाता है कि प्लेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स जो कि सीट बेल्ट से बंधे हुए थे वे अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। मगर अब इन्हीं सब में से एक आदमी अचानक से आंख खोलता है जो कि अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था और वो क्रिस से मदद मांगने लगता है। अब क्रिस यहाँ से जल्दी से उसकी मदद भी करता है, मगर अब वो पा रहा था कि इस आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब है और यही नहीं, उसे पीछे से बुरी तरह से किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, यानी कि इसे बचा पाना मुमकिन नहीं है। तो क्रिस को यहाँ एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है और चूंकि वो आदमी काफी ज्यादा दर्द में था तो क्रिस अब ना चाहते हुए भी उसके सिर पर वार कर उसे फाइनली जान से मार देता है। वहीं बाहर डैनियल पा रहा था कि क्रिस उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा और जब वो उसे ढूंढ ही रहा था तो वो पाता है कि दूर से एक औरत डरते हुए भागती आ रही है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए हैं, जिन्हें की देख अब डैनियल भी उस औरत के साथ भागने लगता है। दरअसल ये सब प्लेन के पैसेंजर्स थे जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गए और सिर्फ ये औरत और उसका पति ही जिंदा बचे थे। अब यहाँ से डैनियल उस औरत के साथ ज़ॉम्बी से बचकर पीछे हटने लगता है। वहीं इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट कर पाना भी पॉसिबल नहीं था, तो डैनियल बाकी सबको चिल्लाकर इस आइलैंड से निकलने को कहता है। अब यहाँ से सब मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ते भी हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ की संख्या कुछ ज्यादा ही थी, जिससे कि वे अब चारों को ही घेर लेते हैं और वे उन्हें मारने ही वाले थे कि अचानक से ज़ॉम्बीज़ में से एक आदमी अब ज़ॉम्बीज़ को ही मारने लगता है और सबको बचा लेता है। दरअसल ये निक था जो कि खून में सना हुआ था और इसी कारण ज़ॉम्बी से पहचान नहीं पाए। दरअसल कुछ देर पहले जब निक एक ज़ॉम्बी को दूर से खड़ा देख रहा था तब वो गलती से उसी के पास जा गिरा, जिस कारण उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा। मगर तब तक और भी ज़ॉम्बीज़ वहां आ चुके थे। तो वहीं से निक को एक आइडिया आया और उसने मरे हुए ज़ॉम्बीज़ का खून अपने चेहरे पर लगा लिया, जिस कारण बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उसे अपने जैसा ही मानने लगे, शायद से उस ज़ॉम्बी के खून की गंध की वजह से। और अब इसी का फायदा उठा उसने बाकी सबको भी बचा लिया था। तो पांचों यहाँ से अब एक बोट लेकर वापस से शिप में आ जाते हैं, जहाँ उनके साथ वो बची हुई औरत अपने घायल पति के साथ थी। मगर अब उसे देख जैसा कि होना ही था, विक्टर उन्हें अपनी बोट में घुसने से मना कर देता है और कहता है कि उस औरत का पति घायल है और शायद से वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है, तो वो कोई रिस्क नहीं लेगा। अब यहाँ से बाकी सब उससे लड़ने भी लगते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने दोनों को यहीं छोड़ा तो वे वैसे भी मारे जाएंगे। तो फाइनली अब ट्रेविस एक बीच का रास्ता निकालता है और कहता है कि वे इन दोनों को एक छोटी बोट में ही रहने देंगे और फिर उन्हें अपनी शिप के पीछे बांध देंगे, जिससे कि अगर ये आदमी ज़ॉम्बी बना भी तो वे उसकी रस्सियां कभी भी काट सकते हैं। अब यहाँ से विक्टर ट्रेविस की बात मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसी ने बड़ी मुश्किल से उसकी बोट रिपेयर की थी। वहीं वो औरत विक्टर को गुस्से में देखती है, जो इतने बुरे हालातों के बावजूद उसने उनकी मदद नहीं की। मगर कुछ देर बाद जब वहाँ कोई नहीं था, विक्टर फाइनली उनकी बोट की रस्सियां काट ही देता है, जिससे कि हर कोई काफी गुस्से में था, मगर वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि है तो ये बोट विक्टर की ही। वहीं एलिशिया रेडियो से जैक से लगातार बातें कर रही थी, जहां उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, क्योंकि अब शिप पर एक जैक ही था जिससे बातें कर उसे अच्छा लगता है। वहीं अब तक डैनियल की बेटी ओफिलिया की भी हालत सुधरने लगी थी, जिसे कि शहर से भागते हुए कंधे में गोली लगी थी। मगर अब जब ओफिलिया क्रिस से बातें कर ही रही थी कि तभी वे पाते हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत के साथ दो और लोग लाइफ बोट से उनकी शिप पर आए हैं और यहाँ से क्रिस अब गन पॉइंट कर बाकी सबको चिल्लाकर उनके बारे में बताने लगता है कि कहीं वे कोई खतरा ना हो। तो सब लोग बाहर आते हैं, जहां वे पा रहे थे कि प्रेग्नेंट औरत की हालत काफी ज्यादा खराब है। सो मेडिसन जल्दी से उसकी मदद को भागती है और उसे अपने कमरे में ले जाने लगती है। वहीं ट्रेविस और डैनियल अब बाकी दोनों लड़कों को चेक करने लगते हैं कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं। वहीं ऊपर से विक्टर देख लेता है कि कुछ लोग उनकी शिप में आए हैं और उन्हें देख उसे उन पर शक होता है, तो वो उन्हें मारने के लिए अपनी प्राइवेट गन लेने भागता है, जो कि उसने अपने डेक में छुपाई हुई थी। मगर अब वो है कि उसकी गन से गोलियां ही गायब हैं। दरअसल आज ही दिन में बाकी सबको लगा था कि कहीं विक्टर उन्हें मार ना दे, तो डैनियल ने उसकी गन की सारी गोलियां ही निकाल दी। वहीं दूसरी ओर अब एलिशिया भी बाहर देखने आती है कि क्या हुआ है, कि तभी वो आवाज से पहचान लेती है
कि दोनों में से एक लड़का जैक है, जिससे कि वो इतने दिनों से रेडियो पर बातें कर रही थी। और एलिशा की उसे जैक कहते ही अब बाकी सब समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। कि अब इसी बीच वे दोनों लड़के उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं अंदर वो औरत भी अब मेडिसन पर अचानक से हमला कर उसे बेहोश कर देती है। यानी कि ये सब कुछ उनकी प्लानिंग थी। और जैक ने पहले रेडियो पर एलिशा से बातें कर उससे सब कुछ जान लिया था कि उनकी शिप पर कौन कौन है और उसकी लोकेशन क्या है, जिसके बाद वे उन्हें लूटने के लिए आ गए। यानी कि शुरू से ही विक्टर का मानना सही था। वहीं जैक का दूसरा साथी रीड भी था, जहां दोनों ने ही अब बाकी लोगों को होस्टेज बना लिया था। मगर चूंकि जैक को एलिशा से सब पता था कि बोट पर कौन कौन है, तो वे विक्टर को ढूंढने लगते हैं और पाते हैं कि वो एक छोटी सी बोट लेकर भाग रहा है। तो सबसे पहले रीड अब उसे गोली मारता है और फिर उसकी लाइफ बोट को भी पंचर कर देता है, ताकि अगर वो गोली उसे ना भी लगी हो तो भी बोट डूबने से वो मारा जाए। वहीं एलिशा समझ चुकी थी कि अब इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है और उसे कभी भी जैक पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वहीं अब रीड इस शिप के इंजन की चाबियों के लिए क्रिस को गोली मारने की धमकी देता है, क्योंकि वे उनसे उनकी बोट और राशन छीनने वाले थे। जहां क्रिस को बचाने के लिए ट्रेविस कहता है कि चाबी तो विक्टर के पास थी, मगर वो कुछ भी करके शिप का इंजन स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ से रीड के कहने पर अब जैक एलिशा को एक बोट से लेकर अपने अड्डे पर चला जाएगा, जहां उनका लीडर कॉनर है और उनकी पूरी गैंग भी है। वहीं रीड ट्रेविस से शिप स्टार्ट कर इस शिप को भी वहीं ले आएगा, जबकि एलिशा खुद पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि अगर उसने जैक को अपनी लोकेशन देने की गलती ना की होती तो आज ये सब नहीं होता। मगर अब जैक उसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। वहीं अंदर मेडिसन पाती है कि उसका बेटा निक इस अटैक से पहले से ही गायब है और वो बोट से कहीं चला गया था, मगर कहां उन्हें भी कुछ नहीं पता। वहीं डैनियल कहता है कि अब उन्हें ही मिलकर अपनी शिप को बचाना होगा, क्योंकि अगर ये शिप इन लोगों के हाथ आ गई तो वे उन्हें भी मार सकते हैं। वहीं अब हमें निक दिखाया जाता है, जिसे कि विक्टर ने पहले ही लाइफ बोट से किसी को लेने भेज दिया था। तो निक अब बोट से उतर पास की एक आइलैंड पर जाता है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज फैले हुए थे। अब चूंकि निक को इससे पहले वाले आइलैंड से पहले से पता था कि ज़ॉम्बीज के बीच कैसे रहना है, तो वो एक ज़ॉम्बी को मार उसका खून अपनी बॉडी पर लगा लेता है और बिना किसी चिंता के अब विक्टर के दिए हुए एड्रेस पर जाने लगता है। और फाइनली काफी दूर चलने के बाद फाइनली उसे एबिगेल मिल भी जाता है। वहीं एबिगेल, जिसके लिए विक्टर ने निक को लेटर दिया था, अब एबिगेल यहाँ से निक को बताने लगता है कि दरअसल वो विक्टर का दोस्त है और उन्होंने प्लान बनाया है कि वे दोनों मिलकर बोट से एक साथ मैक्सिको जाएंगे, जहाँ एबिगेल उनकी इलीगल रूप से मैक्सिको में घुसने में मदद करेगा, क्योंकि वहाँ एक स्पेशल जगह है जिसे कि ज़ॉम्बी से सेव कर दिया गया है, जहाँ पर वे सब आराम से रह पाएंगे। वहीं वहाँ विक्टर का एक और दोस्त भी है और एबिगेल की माँ ऑलरेडी मौजूद है, जो कि वहाँ उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिप पर अब तक जैक और रीड का बॉस कॉनर आ चुका था, जहाँ वो काफी ही खुश भी था कि उन्होंने इतनी ज्यादा लेविश बोट हथिया ली है। तो वो अब जैक को कहता है कि वो एलिशा और ट्रेविस को पकड़कर साथ ले जाए, ताकि बाकी सब इस शिप को सही सलामत उनके अड्डे तक पहुंचा दे। मगर रीड शिप पर बचे हुए लोगों को मारने की सोच रहा था कि तभी वे पाते हैं कि अब तक निक एबिगेल के साथ शिप पर आ चुका था, जिससे कि सारे ही किडनैपर सावधान हो जाते हैं। वहीं एबिगेल एक मजा हुआ गनमैन था, तो वो अब एक एक करके पहले उस प्रेग्नेंट औरत और फिर रीड के दूसरे साथी को वहीं मार डालता है। वहीं रीड देखने भागता है कि उन्हें कौन मार रहा है, कि तभी डैनियल भी चालाकी दिखाते हुए जल्दी से उसकी राइफल छीनता है। वहीं मेडिसन उसकी कमर में चाकू से वार करती है और क्रिस की मदद से फाइनली तीनों मिलकर अब रीड को वहीं घायल कर बांध देते हैं। वहीं अब तक निक बोट में आ चुका था और बाकी सबसे मिलता है, जबकि दूसरी ओर लाइफ बोट के पंक्चर होने से विक्टर अब गोली लगने से मरने ही वाला था कि जल्दी से मेडिसन उसे बचाने पहुंचती है, जहां विक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वहीं बेशक से वे विक्टर को उसके स्वार्थी रवैये के कारण पसंद नहीं करते थे, मगर वो सब कुछ उनकी सेफ्टी के लिए ही कर रहा था। वहीं शिप में रीड, जिसे कि चाकू लगा था, अब वो बाकी सबको धमकी देने लगता है कि वो उनके लीडर कॉनर का छोटा भाई है, तो अगर उसे कुछ हुआ तो कॉनर वहाँ अपने अड्डे पर ट्रेविस और एलिशा को भी जान से मार देगा, जिन्हें कि वो ऑलरेडी किडनैप कर ले जा चुका है। तो अब डैनियल और मेडिसन यहाँ से फैसला करते हैं कि उन्हें रीड को मरने नहीं देना है, क्योंकि उसी के बदले में वे ट्रेविस और एलिशा को कॉनर से छुड़ा सकते हैं और उसके लिए उन्हें बोट से सीधा कॉनर के अड्डे पर जाना होगा। वहीं सरप्राइजिंगली विक्टर भी इस खतरनाक
खतरनाक मिशन पर जाने को तैयार था, जहाँ वे कॉनर के अड्डे पर जाकर उससे रीड के बदले में ट्रेविस और एलिशिया को ले आएंगे। यहाँ से मेडिसन अब कॉनर को रेडियो से कहने लगती है कि वे उन्हीं के यहाँ आ रहे हैं और उन्हें रीड के बदले में ट्रेविस और एलिशिया चाहिए, जहाँ कॉनर भी अपने भाई को सेफली लाने को कहता है। अब यहाँ से सबको लगता है कि अब बात बन जाएगी, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि चाकू से रीड कुछ ज्यादा ही घायल हो गया था और अब वो मारा गया है। वहीं वे ये भी पाते हैं कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है, जहाँ से अब हर कोई समझ चुका था कि ये वायरस हर ओर फैल चुका है, जहाँ कोई भी इंसान कैसे भी मारा जाए वो बाद में ज़ॉम्बी बनता ही है। मगर यहाँ से ट्रेविस और एलिशिया को छुड़ाने के लिए मेडिसन एक चालाकी करती है और ज़ॉम्बी बन चुके रीड का मुंह ढककर बांधकर उसे ले जाने लगती है, ताकि कॉनर को शक न हो कि उसका भाई मर चुका है। और फाइनली अड्डे पर पहुंचकर कॉनर को शक भी नहीं होता कि रीड जिंदा नहीं है और वो अब ट्रेविस से उसका बदला करने लगता है। मगर अब जैसे ही कॉनर उसका मास्क हटाता है तो पाता है कि वो तो ज़ॉम्बी है और अब वो उसे ही हाथ पर काट लेता है। वहीं बाकी सब भागने लगते हैं, जहाँ एलिशिया भी आखिर में अब जैक से बचकर नीचे कूद जाती है और फाइनली सभी के साथ सेफ्टी से वापस शिप में आ जाती है, जहाँ से सभी मिलकर फाइनली मैक्सिको की ओर निकल पड़ते हैं। जहाँ अब कुछ दिनों बाद उनकी शिप मैक्सिको की सीमा पर पहुंच चुकी थी, जहाँ विक्टर अब बाकी सबको बोट में छिपा देता है और कहता है कि वो यहाँ एबिगेल के साथ बॉर्डर के गार्ड्स को रिश्वत देकर अंदर घुस जाएगा। मगर अब जब बाकी सब छिपकर उसका इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वे पाते हैं कि वे गार्ड्स अब खुद ही उनकी शिप को हथियाना चाहते थे, जिसमें कि अब गोलियां चलने लगती हैं, जिन्हें की सुन अब सभी भागकर ऊपर चढ़ते हैं तो पाते हैं कि विक्टर बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, जहां शिप के 2 गार्ड्स की लाशें भी पड़ी हुई थी, जिनसे कि उनकी मुठभेड़ हुई। मगर इसमें उनका साथी एबिगेल भी मारा गया, जिसे की जान अब सभी उसके लिए काफी दुखी थे। मगर अब फाइनली सभी विक्टर के साथ आइलैंड पर पहुंच चुके थे, जहां वे उस सेफ फार्म में पहुंच जाते हैं, जहां दूर दूर तक कोई ज़ॉम्बी नहीं था, क्योंकि चारों ओर से उसके फेंसिंग लगाई गई थी। वहीं वे अंदर ही खेती से लेकर सारी ही जरूरतों को पूरा कर सकते थे, यानी कि अब वे यहाँ सेफ रहेंगे, जहाँ सीलिया उनका इंतजार कर रही थी। मगर जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा एबिगेल रास्ते में ही मारा गया तो वो काफी दुखी भी होती है कि वो सेफली यहाँ नहीं पहुँच पाया। मगर बाकी सब अब यहाँ अच्छे से रह पाएंगे और इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ इस सीरीज का ये दूसरा सीजन भी खत्म हो जाता है। मगर खतरे अभी टले नहीं थे, क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। जहाँ इसके आगे की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो दूसरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।